वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा सामने आ गया। खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तान। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालफत कर दी। हरभजन सिंह ने बीसीसीआई को तंकीद का निशाना बनाया। कहा, मुल्क के मौजूदा जज्बात को देखते हुए एशिया कप में पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए था। हमें हर सतह पर पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बज्जी ने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बात की है। बिल्कुल सही कह रहा है बज्जी। हरभजन सिंह जैसे लोग मुसलसल जो है वो इसमें जो है वो नमक छिड़क रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। और खुद भी आपको पता है उन्होंने लेजेंड्स लीग को जो है वो सबूताज करने की पूरी कोशिश की है। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को हर गलती पे ये कहते हैं कि तौबा और फिर कहते हैं तौबा। तो गोया तौबा इतनी दफा कहते हैं कि खुद तौबा तौबा कह देती है। क्योंकि हम जो कि साबिक एशिया कप का विनर भी है, उसको कैसे हराएंगे? हम तो उनसे हारेंगे, फिर हमारी बदनामी होगी, लोग हमारा दोबारा से मजाक उड़ाएंगे। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी। फिर बीसीसीआई में प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम पे मना भी कर सकते हैं। मैं बड़ी दुआएं मांग रहा हूँ कैंसिल हो जाए। पता क्यों? इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कालू ने उतारी है ना, 92 रन पे ऑल आउट करके सीरीज जीत के काला सियाह जो हमें लग पकड़ाया ना दिया, बल्कि हमें यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूं यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना और इतना अच्छा खासा फेल देना कि वो वाली बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं भाई ये कैंसिल वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ भाई। इंडिया से तो हमने हार अब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाइकआउट का कोई आसार नहीं पैदा हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बाइकआउट कर दे अपनी टीम की बुरी हालत देख के। ओ भाई आप हमें हरा देना, बिल्कुल हरा देना, लेकिन यह याद रखना एयरफोर्स लीग 6-0 के स्कोर के बाद अगर दुबई में पाकिस्तान की T20 टीम ने इंडिया को यह मैच मार दिया तो तब आप लोगों का क्या होगा? हम हार गए, इट्स रूटीन मैटर। हम कहेंगे यार एक और मैच हार गए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हारे हैं, परसों न्यूयॉर्क में हारे हैं। इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कालू ने उतारी है ना 92 रन पे ऑल आउट करके सीरीज जीत के काला सियाह जो हमें लन पकड़ाया ना दिया, बल्कि हमें यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूँ यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो वाली बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये कैंसिल वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ भाई। इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच जो है 9 सितंबर को खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले इसके रद्द होने की बात शुरू हो गई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने, जो कि उन्होंने लीजेंड लीग में भी T20 मैच को रद्द कराने में अहम भूमिका निभाई थी और वह दूसरी तरफ इस तरफ अब आ चुके हैं। उनका कहना है कि भाई इनके साथ कोई भी मैच नहीं खेले जाना चाहिए और इनके साथ खेलोगे तो इससे भारत के लोगों का नुकसान है, भारत का नुकसान है। लेकिन अब तनवीर अहमद जो है हरभजन को लेकर बोल रहे हैं कि इस बंदे ने पहले भी ये बीच में घुसा था और इसने पूरा लीजेंड को बेकार कर दिया, लेकिन अब ये एशिया कप में घुसने की कोशिश कर रहा है जिससे एशिया कप ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब तनवीर अहमद ने ये कहना तो बंद कर दिया कि भारत डर रहा है, क्योंकि इसने शुरुआत में ऐसा ही कहा था। और भारत की तरफ से जो मैच खेला जाएगा वो 9 तारीख को खेला जाएगा, लेकिन अब इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मैच रद्द हो सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन क्या रहा है। कि हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसी इंडिया, वो बेचारे कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, ना कभी किताबों में पढ़ा कि इंडिया जो है वो बेचारे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए और गालियों से बचने के लिए इंडियंस, चाहे इंडियन सरकार, चाहे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंडियन एयरफोर्स, चाहे इंडियन मीडिया, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, चाहे सोशल मीडिया पे आने वाले जितने भी लोग हैं, कसम खुदा की आज 14 अगस्त 78वां यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, मैंने कभी भी इन लोगों को एक दूसरे के साथ इसलिए झूठ बोलते हुए नहीं देखा कि गालियों से बच सकें। जो पाकिस्तान ने इनको चपेड़ें मारी हैं, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है क्रिकेट के मैदान में, मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उस बंदे ने कि अगर ये हमारे मुल्क में नहीं आते तो भाड़ में जाए, हम इनके मुल्क में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जब से उस बंदे ने ये वाला फैसला लिया,
एक तो बीसीसीआई की वो जो एक मसनूई बादशाह थी ना, वो धड़ाम से गिर गई। और एशिया कप में तो आपने इन्होंने कहा कि हम ढाका में मीटिंग नहीं अटेंड करने आएंगे, और ढाका में मीटिंग भी अटेंड कर ली और एशिया कप भी खेलने जा रहे हैं। एक तो मोहसिन नकवी ने इनको खेल के मैदान में नॉकआउट कर दिया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो वर्ल्ड एयरफोर्स लीग हुई उसमें 6-0 का स्कोर डाल के इनका जितना भी जो है ना वो एक दबदबा था उसको मिट्टी में मिला दिया। रही सही कसर क्या अब निकली है कि इनका जो एयरफोर्स चीफ है वो गालियों से बचने के लिए कहता है हमने भी 93 दिन बाद कहता है हम इनको होश आया कि हमने भी पाकिस्तान के ना 6 जहाज गिराए हैं ताकि गालियों से बच सकें। और आज मैं इंडियन मीडिया सुन रहा था यार, मैंने इनको कभी भी बेबस इतना नहीं देखा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्पोर्ट्स तक के ऊपर जिक्र हो रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में और यूरोपियन ममालिक में जाके फोरम से खिताब कर रहे हैं और इंडियंस को धमकियां दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं। या ये इनकी हालत हो। इंडिया के तकरीबन 2 मैच खेले जाएंगे, एक सुपर पहले जो ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे वो, और उसके बाद जो है वो सुपर 8 के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो मैच खेले जाएंगे। तकरीबन 2 मैच तो पक्के थे और तीसरा हो सकता था अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल खेला जाता, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो इंडिया की जो है वो पब्लिक की अगर बात की जाए तो इंडिया की पब्लिक ने भी इस चीज के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना, हमने बाइकआउट करना है। ये तो बात थी ठीक, लेकिन अभी मैं एक जो है वो इंडिया का जो पढ़ रहा था एक ब्लॉग, उसमें आर्टिकल लिखा हुआ था, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था और बहुत पक्का, इधर मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पक्का आर्टिकल ये लिखा हुआ था जिसमें हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। हरभजन सिंह का भी आज स्टेटमेंट आया है और उस आर्टिकल में भी ये चीज लिखी हुई थी कि बीसीसीआई इस चीज के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया जाए। अब वो पाकिस्तान के साथ जो मैच बाइकआउट होगा ना, उसमें पता क्या होगा, उसमें ये होगा कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट इंडिया को दे दिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से हार जाना था, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से मैच हार जाना था, ये आप सबको पता है। ये जो सोनू पीली चप्पल टाइप कुछ मेरे घंटे का किंग ये जो गलत फहमी बना के बैठे हुए हैं ना, नहीं हमने जीत जाना था, ये टोटली गलत फहमी है। पाकिस्तान ने इंडिया से ग्रुप स्टेज में भी और सुपर 8 में मैचेस हारने थे। अगर बाइकआउट हो जाते हैं, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है, इंडिया को भी 1 पॉइंट मिलता है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है। ना कि पाकिस्तान इंडिया से खेले, जलील हो, इज्जत अपनी उतरवाए, कपड़े उतरवाए, अपने अपने साथ ज्यादती करवाए और टूर्नामेंट से बाहर हो। बल्कि बेहतरी यही है कि 1-1 पॉइंट ले और पाकिस्तान का फायदा हो। ये तो बात होगी पाकिस्तान के फायदे की। अब बात करते हैं पाकिस्तान के नुकसान की। पाकिस्तान के नुकसान की बात मैं भी आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन। अब पाकिस्तान वाले बहुत से इनके जो क्रिकेट यूट्यूबर हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई भारत से मैच ना ही हो तो ही ठीक है, क्योंकि अगर भारत से मैच हुआ तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी 202 रन से हार कर आया है वेस्ट इंडीज़ से, जो कि वेस्ट इंडीज़ की एक छोटी टीम है, बिल्कुल निचले क्रम की टीम है, और उसने ही इसको आसानी से हरा दिया। तो यही चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर जो इस समय इस वीडियो में है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।